तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मनोज पांडे है। फिर से आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सो देखो, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर g ऑफ x दिया रहा, या फिर y इज इक्वल टू बहुत सारे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, g ऑफ x इंटू h ऑफ x इंटू p ऑफ x इंटू डॉट डॉट डॉट, जहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है, या फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू g ऑफ x अपॉन में h ऑफ x इंटू p ऑफ x, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों में दिए हुए हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट केस, ये है सेकंड केस, ये है थर्ड केस। इन फर्स्ट केस फंक्शन का पावर फंक्शन, हमारे पास कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। ठीक है, अवेलेबल। मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में जब x का पावर n का डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन किया था कि अगर y इज इक्वल टू फंक्शन का पावर कांस्टेंट है या कांस्टेंट का पावर फंक्शन है, वेरिएबल है, तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन विदाउट लॉग सॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो ये इसमें तो इस वाले केस में तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ आपको लॉग ही लेना पड़ेगा। इस वाले केस में आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, बट वो प्रोडक्ट रूल काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत लंबा जाता है। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, बट अगेन ये बहुत डिफिकल्ट और लेंथी हो जाएगा। इसलिए इन तीनों केस में जब भी फंक्शन आपको इस फॉर्म में दिया रहा, हमेशा आप डिफरेंशिएट करोगे बाय टेकिंग लॉग, बाय टेकिंग लॉग। ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाता कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, वो आपको पहचानना होता है कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब करेंगे। ठीक है, या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे होते हैं, वो आपको खुद पहचानना पड़ेगा। तो जब भी फंक्शन का पावर फंक्शन बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में या बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों में है, तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से उसको डिफरेंशिएशन जो आप लॉगरिथमिक फंक्शन से सॉल्व करते हो, उसके पहले आपको ना दो बेसिक चीजें आनी चाहिए। उसमें से पहला है बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये जो बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब है कि आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले जो हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में कवर किया है। और दूसरा आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए कंपोजिट फंक्शन, तो आपको ये समझने में थोड़ा इजी जाएगा। दूसरी चीज आपको आने चाहिए रूल्स ऑफ लॉग, रूल्स ऑफ लॉग और लॉगरिथम। ठीक है, इनके रूल्स आपको आने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इसके रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो। अब पहला रूल क्या है कि अगर m का पावर n है और आपने log लिया, ठीक है, ध्यान में रखो m का पावर n है, मैंने log m होल का पावर n नहीं बोला है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ m का पावर n है और फिर आपने log लिया, सो आंसर इज n log m। ये जो n है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है m इंटू n और फिर आपने log लिया, log m इंटू n, तो इसका आंसर आता है log m प्लस log n। ठीक है, तीसरा रूल, अगर दो फंक्शन डिवीजन में है, ठीक है, m अपॉन में n, और आपने उसका लिया log m अपॉन में m, सो आंसर इज log m माइनस log n, डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, फोर्थ रूल, log m टू द बेस n है, अगर log m टू द बेस n है, तो आप इसी को लिख सकते हो log m अपॉन में log n। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे log m का बेस n था, यहाँ पे log m और log m का बेस क्या होगा, तो आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इस रूल को बोला जाता है चेंज ऑफ बेस रूल। क्या बोला जाता है? चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक है, सो बस इतने रूल्स की आपको जरूरत है इस टॉपिक में। ठीक है, पहला तो आपको बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको, फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है ये पूरे टॉपिक। उसके बाद रूल्स ऑफ लॉगरिथम में फर्स्ट रूल है, अगर log m का पावर n है तो आंसर आता है n log m। ठीक है,
अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, आप उसका लॉग लेते हो तो आंसर आएगा log n प्लस log n। अगर दो फंक्शन या दो नंबर डिवीजन में है और आप उसका log लेते हो तो आंसर आएगा log m माइनस log n। एंड इफ log m टू द बेस n दिया था, देखो इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ m का पावर n था फिर log लिया था, यहाँ पे log m टू द बेस n है, ठीक है, बेस 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 नीचे में लिखा जाता है, तो इसका आंसर आता है log m अपॉन में log m, और इस रूल को हम बोला कर रहे हैं चेंज ऑफ बेस रूल, ठीक है। इन सारे रूल और कंसेप्ट का यूज करके हमको लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड dy अपॉन में dx इफ y इज इक्वल टू x का पावर x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ फॉर्मूले रिकॉल करा देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा था d अपॉन में dx ऑफ x का पावर n, आंसर आता था nx का पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे था फंक्शन का पावर कांस्टेंट, यहाँ पे है फंक्शन का पावर फंक्शन, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला d अपॉन में dx ऑफ क्या पढ़ा था, a का पावर x, जिसका आंसर आता था a का पावर x इनटू log a। अगेन ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट का पावर फंक्शन है, ये फंक्शन का पावर फंक्शन है। तीसरा फॉर्मूला d अपॉन में dx ऑफ a का पावर a, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट 0, ये भी यहाँ यूज नहीं होगा। सो ये फॉर्मूले तो यूज होने वाले हैं नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर फंक्शन का पावर फंक्शन है तो आप डायरेक्टली log ले लो, ठीक है। सो अब हम लोग log ले लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो अगर आप log लेते हो दोनों तरफ तो फंक्शन बनेगा आपका log y विच इज इक्वल टू log x का पावर x, ठीक है। देखो पहला रूल जो आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ लिखा हुआ था log m का पावर n, m का पावर n, आंसर आता था n log m, ठीक है। इसी रूल के हिसाब से ये जो x है ये आ जाएगा बाहर, तो आंसर आएगा log y इज इक्वल टू x log x, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन में कहीं भी फंक्शन का पावर फंक्शन है नहीं, इसका मतलब अब हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दो वेरिएबल y है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव होगा पहले तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला log y को आप log x जैसा डिफरेंशिएट करोगे, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x होता है, ठीक है। देन क्योंकि यहाँ y था और आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, आपको dy अपॉन में dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो फर्स्ट d अपॉन में dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। क्या लगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। चलिए आगे सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सो देखो x डेरिवेटिव ऑफ log x, ये फॉर्मूला आपको याद होगा 1 अपॉन में x, देन log x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सो x और x क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर है 1 प्लस log x, ठीक है। बट ये आंसर है 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx, हमको क्या चाहिए था dy अपॉन में dx, तो dy अपॉन में dx के लिए आपको y को शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे y डिनोमिनेटर में है, इस तरफ आके न्यूमरेटर में हो जाएगा, सो y 1 प्लस log x, ठीक है। अब देखो y जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, x का पावर x, y जो है वो क्वेश्चन में x का पावर x दिया हुआ था, तो इसका आंसर आएगा x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है, is equal to dy upon में dx। सो ये हमको मिल गया dy upon में dx, समझा आप लोगों को। तो यहाँ पे रूल log का एक ही रूल यूज हुआ है, ठीक है, log m का पावर n which is n log m, ठीक है, वो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अज्यूम कर लो कि आपको दिया है y is equal to sin x raised to the power cos x, ठीक है। अगेन फंक्शन का पावर फंक्शन है, फिर से आपको log लेना पड़ेगा। सो अगर मैं log लेता हूं टेकिंग log,
तो यहाँ पे आ जाएगा log y इज इक्वल टू log sin x रेज टू द पावर cos x। नाउ log m का पावर n, ये cos x आएगा बाहर, सो log y इज इक्वल टू cos x log sin x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। आपको याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा था log m का पावर n, आंसर था n log m। ठीक है, ये जो n है ये बाहर आ जाएगा, सो इस रूल के अकॉर्डिंग ये cos x बाहर आ जाएगा, cos x, और बची हुई टर्म मैंने फिर से लिख दी यहाँ पे। और इस पूरे इक्वेशन में कहीं भी फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है, इसका मतलब अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx विच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन cos x d अपॉन में dx ऑफ log sin x प्लस log sin x d अपॉन में dx ऑफ cos x। क्या किया मैंने यहाँ पे लगाया प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा फंक्शन लॉगरिथमिक, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफाई करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। सो 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx को आप ऐसे ही लिख लो, 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx व्हिच इज इक्वल टू cos x। ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ log sin x, ये कंपोजिट फंक्शन, तो पहले आपको log का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x होता है, x की जगह sin x है तो 1 अपॉन में sin x, और फिर आपको sin x का डेरिवेटिव जो होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा व्हिच इज cos x। ठीक है, प्लस log sin x d अपॉन में dx ऑफ cos x, ये कंपोजिट फंक्शन है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसका आंसर आता है माइनस sin x। ठीक है, सो 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx, इसका आंसर आ गया cos स्क्वायर x अपॉन में sin x। ठीक है, माइनस sin x इनटू log sin x। ठीक है, हमको पूछा गया था dy अपॉन में dx, हमको मिला क्या 1 अपॉन में y dy by dx, इसका मतलब y को शिफ्ट करना पड़ेगा। सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y ब्रैकेट में cos स्क्वायर x अपॉन में sin x माइनस sin x इनटू log ऑफ sin x। ठीक है, अब y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है sin x का पावर cos x, सो आंसर आएगा sin x उसका पावर cos x, अंदर में है cos स्क्वायर x अपॉन में sin x, मतलब यहाँ तो कुछ करना है नहीं, वैसे का वैसे ही उतारना है, माइनस sin x इनटू log sin x। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, dy अपॉन dx। सो ये मिल गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सो जब भी फंक्शन का पावर फंक्शन रहेगा आपको log लेना है और log लेके इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, सपोज कि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू x प्लस 1 रेज टू द पावर 2, x प्लस 2 रेज टू द पावर 3, x प्लस 4 रेज टू द पावर 6, और आपको फाइंड करना है फाइंड dy अपॉन में dx। देखो इस क्वेश्चन में फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है, इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ, आप प्रोडक्ट रूल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल लगा के इसको सॉल्व करना थोड़ा लेंथी जाएगा क्योंकि मुझको दो बार प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं इन दोनों का ग्रुपिंग करूंगा, इसको एक फंक्शन कंसीडर करूंगा, इसको दूसरा फंक्शन कंसीडर करूंगा, या आप इसको पहला और इसको दूसरा ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब इसका डेरिवेटिव आएगा तो मुझको फिर से यहाँ पे फर्स्ट इनटू सेकंड का रूल लगाना पड़ेगा, बट मैं ऐसा ना करते हुए ऐसा करता हूँ। देखो y इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब, x प्लस 4 का पावर 6। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ log, सो अगर मैं log लेता हूँ टेकिंग log, सो log y इज इक्वल टू log, ये पूरा ब्रैकेट आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 का पावर 3, x प्लस 4 का पावर 6। ठीक है, अब ये सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और बाहर में log है। आपने एक रूल पढ़ा था
कि अगर log m इंटू n है तो इसका आंसर आता है log m प्लस log n, है ना, या फिर log m इंटू n इंटू p है। तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ दो थे यहाँ पे तीन है, तो इसका आंसर आ जाएगा log m प्लस log n प्लस log p। समझ में आ रहा है? तो ये सब के सब कन्वर्ट हो जाएंगे एडिशन में। तो यहाँ अगर आप वो रूल यूज करते हो तो आंसर आएगा log y विच इज इक्वल टू log x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 2 का पावर 3 प्लस log x प्लस 4 का पावर 6। अब देखो यहाँ पे log m का पावर n, आंसर क्या आता था n log m, ठीक है, log m का पावर n, आंसर आता था n log m। तो ये 2 यहाँ से बाहर आएगा, 3 यहाँ से बाहर आएगा, 6 यहाँ से बाहर आएगा। सो log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस 1 प्लस 3 log x प्लस 2, ठीक है, प्लस 6 log x प्लस 4। अब इससे फर्दर सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, ठीक है, और ये आपने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है, अब तक आपने डिफरेंशिएशन किया नहीं है, ठीक है। एक तो ये रूल है और एक ये रूल, यहाँ पे हमने दो रूल यूज किए हैं, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो देखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, log y का डेरिवेटिव, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx, which is equal to 2 कांस्टेंट है बट वेरिएबल के साथ है, 2 आ गया बाहर। log का डेरिवेटिव, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस 1 इनटू d अपॉन में dx ऑफ x प्लस 1, x प्लस 1 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, 3 कांस्टेंट है बाहर, log x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस 2 इनटू d अपॉन में dx ऑफ x प्लस 2, ठीक है, प्लस 6 log x प्लस 4 का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस 4 इनटू d अपॉन में dx ऑफ x प्लस 4। समझा आप लोगों को? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx which is equal to, देखो डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1 और डेरिवेटिव 1 होता है 0, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, अकेला है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और अगेन 4 का डेरिवेटिव 0, तो आपका आंसर आएगा 2 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 प्लस 4 अपॉन में, इट्स नॉट 4, 6 अपॉन में x प्लस 4, ठीक है। पर ये 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx का वैल्यू है, मुझको तो dy अपॉन में dx चाहिए सिर्फ, सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y, पूरा ब्रैकेट रिपीट, 2 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 प्लस 6 अपॉन में x प्लस 4, ठीक है। y का वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 का पावर 3 इंटू x प्लस 4 का पावर 6, ठीक है, ये हो गया y का वैल्यू, ठीक है। 2 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 प्लस 6 अपॉन में x प्लस 4, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को समझा इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। So now let's discuss few more questions, ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के। यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू x का पावर x होल पावर x, ठीक है। देखो आप लोगों ने एक रूल पढ़ा था, अगर a का पावर n है उसका पावर n है, ब्रैकेट इस टाइप से, ठीक है, तो इसका आंसर आता है a का पावर n इंटू n, ठीक है, रूल ऑफ इंडाइसिस है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बचपन में, ठीक है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है,
इसी को आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू x का पावर x इंटू x विच इज इक्वल टू x का पावर x स्क्वायर। अगेन फंक्शन का पावर फंक्शन है, फंक्शन का पावर फंक्शन, फिर से आपको log लेना पड़ेगा, सो टेकिंग log। अगर मैं log लेता हूं तो आंसर आएगा log y इज इक्वल टू log x का पावर 2। अब फिर से यहाँ पे एक रूल लगेगा, फर्स्ट वाला रूल log m का पावर n, ठीक है, log m का पावर n, तो आंसर आ जाएगा log y इज इक्वल टू x स्क्वायर log x, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे x स्क्वायर प्रेजेंट है, लेकिन फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन का पावर कांस्टेंट है। इसका मतलब इसके आगे आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर d अपॉन में dx ऑफ log x प्लस log x, सेकंड फंक्शन d अपॉन में dx ऑफ x का स्क्वायर, सो 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx, x स्क्वायर इनटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस log x इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव x का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा 2x का पावर 2 माइनस 1, ये x से एक x क्या हो गया कैंसिल, सो आंसर आएगा dy अपॉन में dx which is equal to y, ब्रैकेट में देखो एक x बचा, x into 1 आंसर इज x प्लस 2x का पावर 1, मतलब ये 2x हो जाएगा, सो 2x log x, ठीक है। y का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आएगा dy अपॉन में dx which is equal to x का पावर x होल पावर x ब्रैकेट में x प्लस 2x log x, है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूं और क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, बट आप इसी को लिख सकते हो y इज इक्वल टू x का पावर x, ठीक है। अगेन फंक्शन का पावर फंक्शन है, फिर से आप log लोगे, सो आंसर आएगा टेकिंग log, ठीक है। log y इज इक्वल टू log x का पावर x, देखो इस x के पावर में ये दोनों x है, इसमें और इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, log इसके पहले वाला क्वेश्चन था x का पावर x होल पावर x, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप वो रूल यूज कर सकते हो a का पावर m होल पावर n वाला, बट यहाँ पे वो रूल यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है a का पावर m और उसका पावर n, ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे log लिया। अब ये हो गया log n का पावर n, ये आ गया बाहर, तो आंसर आएगा log y which is equal to x का पावर x log x, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखते हो तो यहाँ फिर से x का पावर x है, फिर से x का पावर x, इसका मतलब फिर से आपको यहाँ पे log लेना पड़ेगा, सो टेकिंग log। अब log y का log अगर आप लोगे तो आंसर हो जाएगा log ऑफ log y which is equal to log x का पावर x log x, ठीक है। यहां पे रूल लगेगा log m into n, ठीक है, क्या था वो रूल, log m into n, आंसर आ जाएगा log m प्लस log n, तो ये रूल अगर मैं यहां यूज करता हूं तो आंसर आएगा log ऑफ log y इज इक्वल टू log x का पावर x प्लस log ऑफ log x। अब इस वाले टर्म को अगर आप ध्यान से देखते हो तो log x का पावर x है, यहां से x आएगा बाहर, सो आंसर आ जाएगा log ऑफ log x, सॉरी log ऑफ log y इज इक्वल टू x log x प्लस log ऑफ log x, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है, इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो log ऑफ log y का डेरिवेटिव, पहले आप इस log का डेरिवेटिव निकालोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन में log y,
फिर log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन में y, क्योंकि ये y है डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन में dx विच इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x d अपॉन में dx ऑफ log x प्लस log x d अपॉन में dx ऑफ x प्लस log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन, पहले log का डिफरेंशिएशन निकालोगे, आंसर आएगा 1 अपॉन में log x इनटू log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x। ठीक है, अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं और देखते हैं सिंपलीफाई करके आंसर क्या आता है। सो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन में y log y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू x इनटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस log x इनटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन में x log x, यहां से x और x हो गया कैंसल, सो dy अपॉन में dx 1 अपॉन में y log y इज इक्वल टू 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन में x log x। अब हमको चाहिए था dy अपॉन में dx, पूरे टर्म को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड में, सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y log y 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन में x log x। अब आपको y log y का वैल्यू पुट करना है, तो गेट फाइंड आवर आंसर, सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y का वैल्यू x का पावर x log y का वैल्यू x का पावर x log x। ठीक है, एंड रिमेनिंग टर्म्स आर 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन में x log x। सो ये आपका फाइनल आंसर। अबे साले आवाज आ रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy अपॉन में dx। आई थिंक ये 6th क्वेश्चन है या 5th होगा। ठीक है, फाइंड dy अपॉन में dx इफ y इज इक्वल टू sin x का पावर cos x प्लस x का पावर x। देखो इस क्वेश्चन में फंक्शन का पावर फंक्शन तो दिया है, लेकिन बीच में एडिशन की साइन दी है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ डायरेक्टली लॉग लेते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन x रेज टू द पावर cos x प्लस x का पावर x, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ log, टेकिंग log, तो log ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा log sin x रेज टू द पावर cos x प्लस x का पावर x। अब log m प्लस n ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा नहीं। इसका मतलब जो हमने डायरेक्टली log लिया है वो मेथड गलत। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं लेट y इज इक्वल टू u प्लस v। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन में dx, u का डेरिवेटिव होगा du अपॉन में dx, एंड v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv अपॉन में dx। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि y इज इक्वल टू sin x का पावर cos x प्लस x का पावर x है एंड y इज इक्वल टू u प्लस v है, इट मींस कि u इज इक्वल टू है sin x का पावर cos x एंड v इज इक्वल टू है x का पावर x। अब मैं इंडिविजुअल uv का डेरिवेटिव निकालूंगा, यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझको क्या मिल जाएगा dy अपॉन में dx। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। पहला u इज इक्वल टू sin x रेज टू द पावर cos x। ठीक है, फंक्शन का पावर फंक्शन है, अब यहाँ पे log लोगे, सो टेकिंग log, आंसर आ जाएगा log u इज इक्वल टू log sin x का पावर cos x। ठीक है, अब log m का पावर है, यह आ जाएगा बाहर, सो log u इज इक्वल टू cos x इनटू log sin x।
अब यहाँ पे कहीं भी फंक्शन का पावर फंक्शन दिख नहीं रहा है, मतलब हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आता log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन में u du अपॉन में dx। देखो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन में u, ये u था, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, इसलिए du अपॉन में dx व्हिच इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू सेकंड प्रोडक्ट रूल लगेगा, सो cos x d अपॉन में dx ऑफ log cos x प्लस log cos x log sin x, ठीक है, देन प्लस log sin x d अपॉन में dx ऑफ cos x, ठीक है। सो cos x log sin x का डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन है, पहले log का डेरिवेटिव निकालोगे, sin का log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, ठीक है, प्लस log sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। सो 1 अपॉन में u du अपॉन में dx का आंसर आया cos स्क्वायर x अपॉन में sin x, ठीक है, माइनस sin x इनटू log sin x। मुझको चाहिए था du अपॉन में dx, सो du अपॉन में dx इज इक्वल टू u को भेजा यहाँ पे, ब्रैकेट में बचा cos स्क्वायर x अपॉन में sin x माइनस sin x log ऑफ sin x, ठीक है, u का वैल्यू पुट कर देंगे, du अपॉन में dx मिल जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे v का डिफरेंशिएशन, ठीक है, v का डिफरेंशिएशन, v हमने कंसीडर किया हुआ था x का पावर x, v हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है x का पावर x, सो v इज इक्वल टू x का पावर x, अगेन टेकिंग log v इज इक्वल टू आ जाएगा log x का पावर x। अब यहाँ पे रूल लगेगा log का, log m का पावर n, ये x आ गया बाहर, सो log v इज इक्वल टू x log x, डिफरेंशिएट करेंगे log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx, ठीक है, फर्स्ट इनटू सेकंड का रूल x d अपॉन में dx ऑफ log x प्लस log x d अपॉन में dx ऑफ x, सो 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx इज इक्वल टू x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस log x, x का डेरिवेटिव 1, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, सो dv अपॉन में dx का आंसर आएगा v ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। सो ये हमने निकाला dx du अपॉन में dx का वैल्यू, ये हमने निकाल लिया dv अपॉन में dx का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमको मिलेगा dy अपॉन में dx। तो अब हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में, du अपॉन में dx है u ब्रैकेट में cos स्क्वायर x अपॉन में sin x माइनस sin x log sin x ब्रैकेट क्लोज प्लस v 1 प्लस log x। अब u और v का वैल्यू पुट कर देंगे, u क्या था, u था हमारा sin x का पावर cos x, फिर से पूरा ब्रैकेट रिपीट, cos स्क्वायर x अपॉन में sin x माइनस sin x log sin x, ठीक है, प्लस v का वैल्यू आप पुट करोगे, v का आंसर क्या दिया हुआ है, v का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये मिला हमको dy अपॉन dx। तो इस क्वेश्चन में एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वो ये कि आप डायरेक्टली इस फंक्शन में log नहीं ले सकते, आपको पहले इसको कंसीडर करना पड़ेगा u प्लस v, और u और v को सेपरेटली log लेके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में बहुत बार। एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इम्प्लिसिट प्लस लॉगरिथमिक फंक्शन से सॉल्व होता है, ठीक है।
इम्प्लिसिट प्लस लॉगरिथमिक। अभी हमारा इम्प्लिसिट हुआ नहीं है लेकिन हमारा लॉग हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, वैसे इजी जाएगा वो, बट देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, x का पावर y इज इक्वल टू y का पावर x, फाइंड dy अपॉन में dx, ठीक है। ऐसे फंक्शन जो ना ही x और ना ही y के फॉर्म में होते हैं, वो x और y दोनों का मिक्स होता है, उसको हम बोला करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। सो x का पावर y इज इक्वल टू y का पावर x। यहाँ फंक्शन का पावर फंक्शन आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपको log लेना पड़ेगा, ठीक है। सो टेकिंग log, आंसर आ जाएगा log x का पावर y इज इक्वल टू log y का पावर x। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, y log x इज इक्वल टू x log y, ठीक है। ये रूल था ना, log m का पावर n, आंसर इज n log m, ठीक है। रूल अप्लाई किया, ये मिला। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन y d अपॉन में dx ऑफ log x प्लस log x d अपॉन में dx ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, x d अपॉन में dx ऑफ log y प्लस log y d अपॉन में dx ऑफ x, ठीक है। देखो y log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस log x y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx विच इज इक्वल टू x log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx प्लस log y इंटू x का डेरिवेटिव हो जाएगा। जहां जहां dy अपॉन में dx है उसको एक तरफ लेके चले जाओ, और जहां जहां पे dy अपॉन में dx नहीं है उसको एक तरफ। सो आंसर आएगा y अपॉन में x माइनस log y, इस वाले टर्म को हमने यहाँ शिफ्ट किया, विच इज इक्वल टू x अपॉन में y dy अपॉन में dx माइनस log x dy अपॉन में dx। इन दोनों टर्म में से dy अपॉन में dx कॉमन निकलेगा। सो y बाय x माइनस log y इज इक्वल टू x अपॉन में y माइनस log x इनटू dy अपॉन में dx। अब इस टर्म को आप देखो ही ना, ठीक है। इसका एलसीएम अगर मैंने लिया तो आंसर आएगा y माइनस x log y अपॉन में x, ठीक है। ये वाला यहाँ लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता तो x माइनस y log x अपॉन में y इज इक्वल टू dy अपॉन में dx, ठीक है। आप इसी को लिखोगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y अपॉन में x, y माइनस x log y डिवाइडेड बाय x माइनस y log x, ठीक है। तो ये आया आपका डिफरेंशिएशन और dy बाय dx का फाइनल आंसर।